Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sir Rifat Ali, and this time I am in front of you with this question. Okay, now there is a circle circumscribed by a sector. हमने इस तरह के सवालात इससे पहले भी किए कि हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे उस रीजन का जिस रीजन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लिसन, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर एक अदद सर्किल वी आर गिवन विद रेडियस आर एंड सेंटर टी, जबकि एरिया ऑफ जो ये सेक्टर गिवन है वो जिस सर्किल का पार्ट है उस सर्किल का सेंटर ओ है और उसका रेडियस 48 सेंटीमीटर गिवन है। तो सेक्टर का रेडियस गिवन है, सेक्टर विद सेंटर ओ मालूम है, एंड द एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब इसमें ट्रायंगल कौन सी कंसीडर करनी है आपने? देखिए, अगर मैं पॉइंट ओ को ज्वाइन कर देता हूं आर से अलोंग विथ टी, तो ये भी हमारे पास रेडियस ही होगा कुछ इस तरह से। लाइक दिस, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी इसके साथ। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ ओ आर ऑल्सो इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, इसी सेक्टर का हिस्सा है। अब इसमें से OB line is the tangent of this circle, okay? TP is the radial segment, so there must be an angle equal to 90 डिग्री। यही वो ट्राइंगल है जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं इस जगह पे। ये मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर ली। ये एंगल कितना होगा? अब क्योंकि मैंने तो यहां पर ट्राइंगल कंसीडर किए OTP और इस जगह पे एक अदद काइट हमें नजर आ रहा है लाइक दिस, सो इट मींस दिस काइट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री होगा। ये एंगल जनाब हमारे पास 30 डिग्री है। ये O हो गया पॉइंट, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज T। O से P तक का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, लेकिन O टू T डिस्टेंस हमें मालूम है। नाउ OB is equal to 48, so OR is equal to 48 as well, right? देखिए OB डिस्टेंस वही होगा जो OR डिस्टेंस है और these two must be equal to 48 सेंटीमीटर। दोनों डिस्टेंसेस 48 है, लेकिन हम तो O से T डिस्टेंस फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। सो दिस इज रेडियस R, दिस इज ऑल्सो रेडियस R। सो O टू T डिस्टेंस में OR में से TR को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो OT डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो OT डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? 48 माइनस R सेंटीमीटर, राइट? इट मींस OT डिस्टेंस 48 माइनस R, T distance is the radius of circumscribed circle, so this would be R, right? Or angle 30, half of this angle. These two are equal triangles, right? So हमने kite को divide कर दिया और with a line of tangent that is perpendicular to the radial segment always makes an angle 90 degree. So ये हमारे पास right angle triangle आ गया। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल बेसिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर यूज की जाए तो इस जगह पे नेचर ऑफ साइड्स क्या होगा? दिस इज अपोजिट टू एंगल, दिस वन अपोजिट टू 90 इज द लार्जेस्ट साइड ऑल्सो नोन एज हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ द रेशियो बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड अपोजिट इज sin theta. So we can write over here sin theta is equal to
Sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse. Now theta is 30 degree. So sin 30 degree would be equal to opposite, that is r, divided by hypotenuse 48 minus r. Okay, sin 30 degree calculator use कर लें. Sin 30 degree is equal to 0.5 in degree measurement. If the angle 30 degree, 30 is in degree measurement. So calculator आपका डिग्री मेजरमेंट पर हो और आप sin 30 की वैल्यू फाइंड करें 0.5, या याद रखी जा सकती है हाफ. सो इस जगह पे अगर मैं लिख देता हूं हाफ टाइम्स हाफ, sin 30 इक्वल टू हाफ, और 48 माइनस आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 48 माइनस आर. तो नेक्स्ट स्टेप में बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, by cross multiplication this 48 minus r multiplied by 1, and we have the same number like this 48 minus r, and this over here the denominator is 2, it is divided when it is shifted to the right hand side 2 times r, twice of radius r, so this will become 2r. now negative r को right पे shift कर दीजिए और adding r both the side, then what we have 48 equal to 3r, और इस तरह रेडियस की वैल्यू 48 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो जनाब रेडियस हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ जाता है. रेडियस की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, और हमने हेल्प किसकी ली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. इसमें से मैंने एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया और रेडियस फाइंड आउट कर दिया. अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज to find the area of shaded region. The main objective is to find the area of shaded region. Okay, चलिए अब हम देखते हैं कि area of shaded region किस तरह फाइंड आउट करते हैं. हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है. हम इस तरह करें कि इस काइट का टोटल एरिया फाइंड आउट कर लें और उसमें से एरिया ऑफ दिस सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इजीली वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो ये जो काइट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, हमने इसी काइट को डिवाइड किया था 2 राइट एंगल ट्रायंगल में. अगर मैं इसमें से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं तो उसका ट्वाइस एरिया ऑफ दिस OQTP होगा. सो इसका मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. अब जनाब एरिया ऑफ काइट का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि यहां 90 डिग्री ही बन रहा हो, बट हमारी इस डायग्राम में इस जगह 90 डिग्री है और मैंने इस काइट को 2 इक्वल राइट एंगल में कन्वर्ट कर दिया. सो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPT माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. तो जनाब एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ये वाला. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस काइट में से, सो हमारे पास ये पिंक कलर्ड एरिया आ जाएगा जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट होगा. सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे तो एरिया एंगल रिक्वायर्ड है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है जनाब एंगल अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. ओके, सो ये एंगल कितना है? अब आप ये देखिए दिस इज क्वाड्रिलैटरल. ओके, एक तरीका तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो सम ऑफ दीज 3 एंगल वुड बी 180 डिग्री. सो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ गया, और 90 माइनस 30 दिस वुड बी 60. तो आप लिख सकते हैं 180 माइनस 90 एंड माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री. तो इसका मतलब है ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री. अब ये एंगल 60 है तो 60 का ट्वाइस कितना हो गया? 120 डिग्री. सो इट मींस कि ये एंगल जो हम सेक्टर के लिए ले रहे हैं दिस वुड बी 120 डिग्री. ये एंगल 120 डिग्री होगा. अच्छा, अब इस जगह देखिए ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPT, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये बेस नहीं मालूम, हाइट रेडियस के इक्वल है जो हमें मालूम है. अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें. अगर मैं आपसे कहूं कि 48 माइनस
आर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, दिस इज 16, तो 48 में से 16 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 32. So this would be equal to 32 centimeter. Okay, these are equal to 16 centimeter. और पाइथागोरस थ्योरम से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप फर्दर यहाँ पे कैलकुलेशन करें और एक दो स्टेप्स उसमें भी लगाएं. क्यों ना हम ऐसा करते हैं, साइन रूल को यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय इंक्लूडेड एंगल. हाँ, ये तो बड़ा आसान है, फर्दर कोई स्टेप लिए बगैर डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीटी आपके पास आ जाएगा. चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीटी, हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड. अच्छा जनाब, एक साइड तो मैंने ये ले ली और एक साइड में ये ले लेता हूं, तो ये दो साइड का प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास. ऐसा ही है, इन दो साइड का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया. तो अब इन दो साइड का प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया, देखिए 16 टाइम 32. ओके, दिस इज 16 टाइम्स 32 टाइम्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. सो इंक्लूडेड एंगल तो ये वाला एंगल तो जनाब 60 डिग्री है ना, दिस एंगल इज 60. वो तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए टोटल 120 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ इस एंगल की जरूरत है. तो ये एंगल तो जनाब 60 डिग्री है मेरे पास, सो साइन 60 डिग्री एंड देन माइनस थीटा अपॉन 360. अब ये एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो एंगल आप कंसीडर करेंगे दैट वुड बी 120 डिग्री. सो राइट डाउन 120 डिवाइड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर. अब यहां पर तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जब आप एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, इस जगह पे आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो रेडियस यहाँ पे ये आर होगा और इस आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 16. सो पाई आर स्क्वायर मीनिंग टू से 16 स्क्वायर. अब जनाब आप इस जगह पे फाइंड आउट कर लीजिए इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या चाहे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 32 साइन 60, बट साइन 60 हमारे पास 0.866 है. एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं याद होगी, मुझे नहीं, किसी को भी याद नहीं होगी. हाँ, अगर मैं इस जगह 0.866 की जगह रेडिकल 3/2 लिख लूं तो बेहतर है, लेकिन वो फर्दर कैलकुलेशन मेंटल मैथ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं और इस तरह से हम ये काम कर लेते हैं इजीली. चलिए जनाब देखें किस तरह से. टू से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट स्टार्ट 16 टाइम 32, 16 टाइम 32 टाइम्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री. ओके, एंड देन माइनस इन फ्रैक्शन 120 अपॉन 360, 120 अपॉन 360 टाइम्स पाई टाइम्स 16 स्क्वायर. ठीक है जनाब. सो ये आंसर 175.322, 175.322 हमारे पास ही आ गया, 175.322 एंड सो ऑन. तो 3 सिग्निफिकेंट में इसको 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा. सो 3 सिग्निफिकेंट 175 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इस तरह इजीली एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज करके. हमने क्या यूज किया, हमने पहले कंसीडर किया इसमें कि जनाब द सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय सेक्टर और दिस 2 रेडियल सेगमेंट ऑफ अ बिगर सर्किल आर टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल. राइट, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये वो टच कर रहा है ना, सर्किल टच कर रहा है, एक तो इंटरनली बिगर सर्किल को टच कर रहा है और जो सेक्टर आपने कंसीडर किया रेडियल सेगमेंट को टच कर रहा है. सो दिस शेप इज अ काइट, आपने हाफ ऑफ दिस शेप कंसीडर कर लिया. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि अब आप इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर लेंगे इजीली. सो हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया. पाइथागोरस भी यूज कर सकते थे, बट अगर पाइथागोरस थ्योरम के बगैर ही ये सवाल सॉल्व होता है, अच्छी बात है, फर्दर 2 स्टेप्स हमने सेव कर लिए. राइट, सो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं
कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी और ये सब जिस लिंक में चल रहा है वो सब आप देख सकेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं। राइट, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।